कल हम लोगों ने जो है मेटल और नॉन मेटल के संबंध में फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इसके डिफरेंस को समझा था। आज केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को समझेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होता क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हमने आपको, यदि हम कॉपर और सल्फर को लें तो ये दो एलिमेंट्स, जिसमें यह कॉपर एक मेटल्स है जबकि सल्फर नॉन मेटल है। तो कॉपर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि सल्फर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम यह कह सकते हैं कि मेटल्स यानी कॉपर आर डक्टाइल, malleable, luster, but sulfur are not ductile, not malleable, or not luster। इस प्रकार से हम दो तत्वों को, एक मेटल और एक नॉन मेटल के आधार पर, इस अंतर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम समझ सकते हैं। लेकिन आज हम लोग जो विचार करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम इस नॉन मेटल यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे डिफरेंट करें, कैसे इनमें भेद करें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल की तरह विचार करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज, मैंने कहा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल properties of metal, chemical properties of metal and non-metal। अब आप विचार करें कि मेटल्स और नॉन मेटल को हम केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर कैसे इसमें डिफरेंस करें, कैसे समझें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं इस केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। तो आप यह विचार करोगे कि मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यानी मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म द ऑक्साइड, जबकि non-metals react with oxygen form the non-metallic oxide, but metals react with oxygen form the metallic oxide. It's our basic nature, but non-metals are non-metals react with oxygen form the non-metallic oxide। तो non-metallic oxide are acidic nature। इस प्रकार से मेटल्स और नॉन मेटल के बीच पहला अगर डिफरेंस विचार करोगे केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, केमिकल रिएक्शन के आधार पर, तो आप कह सकते हैं कि मेटल्स, सपोज दैट मैग्नीशियम बर्न्ड विथ ऑक्सीजन form the magnesium oxide। इस प्रकार से यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम विचार करें तो आप यह देख सकते हैं Na+O2 इक्वल Na2। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपका ऑक्सीजन यानी 2, आपका रिएक्शन करने के बाद यानी सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म द सोडियम ऑक्साइड। यह दोनों जो है मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म किया, लेकिन ये दोनों का नेचर कैसा, यह बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर
इसका तात्पर्य इसके साथ साथ यह कह सकते हैं कि मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म द मेटेलिक ऑक्साइड, इट इज द बेसिक नेचर। ठीक इसी प्रकार से अगर पहला अंतर अगर विचार करें तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म द सल्फर ऑक्साइड। इसका तात्पर्य हुआ कि सल्फर जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो बनता है यानी एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, यह नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और यह नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एक एसिडिक नेचर का होता है। इस तरह से हम पहला अगर प्रॉपर्टी में अंतर देखें, इस आधार पर बता सकते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल के बीच क्या स्थिति होती है। यदि हम केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल और नॉन मेटल के बीच अगर दूसरा अंतर देखें तो हमारे मेटल्स अगर एसिड से रिएक्शन करते हैं, मेटल रिएक्ट विथ एसिड तो फॉर्म द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेटल्स, यदि आप मेटल्स जो है एसिड यानी मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, यदि दूसरा अंतर देख रहे हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल के बीच अगर एसिड एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि जैसे एक जिंक मेटल्स है, जबकि रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म द जिंक कोलाइड प्लस हाइड्रोजन। इसका मतलब यह हुआ कि आपका यह जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके जिंक कोलाइड बनाता है और हाइड्रोजन फॉर्म करता है। तो हाइड्रोजन फॉर्म करता है जो यह गैस है। जबकि अगर हम विचार करें तो इसी आधार पर यदि हम दे सकते हैं दूसरा रिएक्शन एक और कि Zn प्लस H2SO4 इक्वल ZnSO4 प्लस H2। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि यह जो है हमारा मेटल्स आपका जो है एसिड से रिएक्शन करके अब साल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म करता है। ठीक, जबकि अगर नॉन मेटल को हम विचार करेंगे तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ द एसिड, डाइल्यूट एसिड। यह नॉन मेटल जो होता है वह एक डाइल्यूट एसिड से वह रिएक्शन नहीं करता। इसी प्रकार से यदि हम विचार करें तीसरे अंतर की तरफ देखें तो वाटर, आप यह भी कह सकते हैं कि वाटर आपका जो है मेटल से रिएक्शन करके मेटेलिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, जबकि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। इस प्रकार से आप भी विचार करेंगे तो जैसे कि अब एक रिएक्शन के आधार पर इसे भी हम डिफरेंस कर सकते हैं कि कैसे एक मेटल्स जो है जल से रिएक्शन यानी वाटर से रिएक्शन करके मेटेलिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, जबकि आपका तो हमने यह आपसे पहले कहा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है यह एक जो ऑक्साइड बनते हैं मेटेलिक ऑक्साइड बनता है और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। तो मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वह बेसिक होता है, जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर जो है एसिडिक होता है। तो जो बेसिक होता है इसका तात्पर्य हुआ कि जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O रिएक्ट विथ वाटर H2O फॉर्म द बेस यानी NaOH। इस तरह से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यानी मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक इसी तरह से अगर इस डिफरेंस को समझेंगे तो हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे SO2 प्लस रिएक्ट विथ H2O फॉर्म द H2SO3। इस प्रकार से हम यह पा रहे हैं कि हमारा यह मेटेलिक ऑक्साइड जल से रिएक्शन करने के बाद एक हाइड्रोक्साइड बनाया, जबकि यह आपका जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का वह जल से रिएक्शन करने के बाद वह एक एसिडिक नेचर को दिया। तो इस प्रकार से यह बेसिक नेचर में यह एक बेस बनाया, जबकि यह एक आपका जो है एसिड बनाया।
इस तरह से जो है यह एक अंतर हम इसको समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम चौथे रिएक्शन को ध्यान दें, यानी दोनों डिफरेंस समझें, तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स जो है वह जल से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, जबकि आपका नॉन मेटल जो है जल से रिएक्शन नहीं करता। क्या हुआ अंतर? देख दो कितने मिनट हुआ?